सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता था कि दीपावली का त्यौहार था, तो त्यौहार के चलते बहुत सारी छुट्टियां थी बीच में 3-4। तो जिनसों के भाव जो अपने लगभग रोज़ 9 बजे लाइव किया करते हैं वो अपन लोग नहीं कर पाए, क्योंकि दान मंडियों के अंदर बोली का जो काम है वो बिल्कुल बंद था। इक्का दुक्का मंडियों के अंदर छोटी छोटी कोई जिनसों की बोली हुई होगी, वो भी एक मतलब कि एक समझौता तौर पे जो बोली होती है वो। बाकी दान मंडियों के अंदर लगभग 3-4 छुट्टियां थी साथियों। कुछ अपना पेज भी बैन हो गया था, तो उस वजह से भी जो है आपके साथ चर्चा नहीं कर पाए थे साथियों। बहुत से साथियों के फ़ोन आए, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि आज सभी जिनसों के, नरमे के ही नहीं, सभी जिनसों के जो भाव हैं वो डाउन रहे हैं, वो कम रहे हैं। उसका एक कारण है साथियों, क्योंकि आज शनिवार था और त्यौहार के तुरंत बाद का दिन था। आज पहला दिन था मंडियों में बोली की बात करें तो जो है वो पहला दिन था। तो उसको देखते हुए आज काफ़ी आवक भी कम रही। लगभग मैं कहूँ तो मतलब इक्का दुक्का ही आवक रही, कोई बहुत ज़्यादा बड़े सौदे नहीं हुए। सभी साथियों से जानकारी मिली। गंगानगर के पास एक साथी है हमारे बराड़ साहब, उन्होंने भी बताया कि उनके एरिया के अंदर भी सौदे बहुत कम हुए हैं। तो घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करें अपने सरसों की साथियों, तो सरसों का भाव अभी तक हिला नहीं है, क्योंकि जब दीपावली आने वाली थी तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि दीपावली तक जो सरसों का भाव है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा, काफ़ी तेज हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ साथियों। सभी एक्सपर्ट जो थे उनका मानना ये था कि सरसों हो सकता है दीपावली तक 8,000 से ऊपर 9,000 का आंकड़ा छू जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि 8,000 के आंकड़े के आसपास तो अभी भी सरसों जो है काफ़ी मंडियों में घूम रही है। लेकिन एक दीपावली जाने के बाद एक जो नीचे का ट्रेंड आना था वो भी नहीं आया। अभी सरसों पॉजिटिव रुख की ओर है और आने वाले दिनों के अंदर उम्मीद है साथियों कि सरसों के अंदर कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। और सरसों जो अपना मुकाम छोड़ के गई थी पीछे, जो एक बार पीक टाइम था जब सरसों का, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल तक सरसों गई थी, वहाँ तक उम्मीद है कि सरसों जो है जा सकती है, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का मानना है। सरसों की आज बात करें तो विजयनगर के अंदर 6500 से लेके 7,076 रुपये तक सरसों बिकी है। नारनौल के अंदर 8,145 रुपये और आदमपुर के अंदर 7,700 7,740 रुपये। एलनाबाद के अंदर 7,170 रुपये। हिसार के अंदर 7,620 रुपये। सिवानी के अंदर 7,760 रुपये। नौहर के अंदर 7,860 रुपये। सादुल शहर के अंदर 8,151 रुपये और राजेसर के अंदर 7,500 रायसेनगर के अंदर 7,530 रुपये आज सरसों है जो बिकी है साथियों। बात करें नरमे की, जिसका कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जो कि अभी ट्रेंड में है। हर एक साथी की इच्छा है कि नरमे के बारे में जानकारी मिले, तो नरमे का भाव भी आज डाउन गया साथियों। उसका भी वही कारण था, क्योंकि आज आवक काफ़ी ज़्यादा कम थी। त्योहार का बुखार अभी नहीं उतरा, चाहे वो व्यापारी लोगों को लगा लो, चाहे किसान लोगों को लगा लो, क्योंकि त्योहार का एक शौक होता है, एक वो चीज़ होती है। तो एकदम से हम लोग त्योहार के बाद जो है फसल बाजार के अंदर लेके जाना कम पसंद करते हैं, और वही हुआ आज मंडियों के अंदर जो है कारोबार बिल्कुल नाम मात्र का ही हुआ है सभी मंडियों के अंदर। तो उसके चलते लेकिन एक झटका लगने वाली बात ये थी, क्योंकि मैं जब ये नरमा 9,000 से 9500 के बीच में कुछ दिन टिक गया था, तो उस दौरान अपने भी उस दिन भी बात की थी कि नरमे का एक बार टिकने का कारण देखो ये होता है कि 2 तरह के सौदे होते हैं। नरमे के भाव को रोक लेना, उसके 2 इफेक्ट पड़ते हैं। उसका पहला इफेक्ट ये होता है कि किसान अफरा तफरी में आ जाए, किसान ये सोचे कि नरमे का भाव तो गया, तो उस चक्कर में अपन लोग जो है एकदम से जो है नरमा लेके मार्केट के अंदर निकल पड़े, और किसान वर्ग जो है, जो जितना भी किसान भाईचारा है वो सारा नरमे को लेके बाजार की ओर निकल ले। दूसरा जो उसका कारण होता है वो ये होता है कि हम लोग एक बार वेट की स्थिति में आ जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाव डाउन चला गया और हमारे अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि इसका भाव ऊपर जाएगा, और हम लोग जो किसान लोग हैं वो उसको लॉक करके बैठ जाते हैं। नरमे की फसल को हम लोग सोचते हैं कि नरमे का जो रेट है ऊपर जाएगा। तो इस बार का ये जो भाव डाउन हुआ है, जो 94-95 से 9600 से जाके नीचे आज 8700 तक जो भाव रहे हैं, तो उसके अंदर लोगों का माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, लोगों की सोच बड़ी पॉजिटिव है। सबको ये लगता है कि नरमे का भाव जो है ऊपर जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो क्लियर स्थिति है, मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको, नरमे की क्लियर जो स्थिति है वो अपने को सोमवार को पता चलेगी, क्योंकि
3-4 छुट्टियों के बाद एकदम से बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा कोई फसल नहीं आई, बहुत ज़्यादा कोई सौदे हुए नहीं, तो उन चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि एक बार सोमवार तक का वेट करना चाहिए। सोमवार के अंदर एक्चुअल जो हलचल है, जो वास्तविकता है, वो अपन लोगों को सोमवार के अंदर पता लगेगी। और सोमवार को जैसे ही बाजार खुलेगा तो रुझान आने अपने पास चालू हो जाएंगे और उम्मीद है कि नरमे की फसल का रेट ऊपर धीरे धीरे जाएगा। अभी कोई बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन नहीं आया, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई इसके अंदर, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा सांस रोकने वाली बात है, क्योंकि 9500 वाला अगर आज 9000 के नीचे बिका है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये लगता है कि एक बार हमें सोमवार तक का वेट साथियों करना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं लगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत ज़्यादा इतना इसका जो रेट है वो डाउन नहीं हुआ। हो सकता है त्योहार के चलते कि थोड़ा बहुत हो गया हो आगे पीछे, लेकिन इतना कोई बड़ा डरने वाली जरूरत नहीं लगी। बाकी सोमवार को अपने को इसकी पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी साथियों। तो नरमे का भाव आज अमूमन मंडियों के अंदर 8300 से लेके 9000 के बीच में ही रहा। 9000 से ऊपर तो इक्का दुक्का मंडियों के अंदर जो भाव रहा है, तो इसके में कोई बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 9000 से ऊपर जाता तो अपने इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सोमवार को अपन लोगों को इसके बारे में पूरी स्थिति जो है पता लगेगी। ग्वार की बात करें तो ग्वार के अंदर सुधार की पूरी मतलब कि पूरी एक उम्मीद है। आने वाले दिनों के अंदर पूरी उम्मीद है कि ग्वार के भाव के अंदर सुधार आएगा। आज हालांकि ग्वार भी थोड़ा डाउन, जैसे कि आम फसलें, जैसे मैंने बताया आपको कि सारी फसलें जैसे डाउन रही है, तो उस तरह से ग्वार का भी रुझान कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा, बहुत ज़्यादा तेज नहीं बिका ग्वार आज। उसका कारण वही है साथियों कि कम फसल आई है और त्योहार का दिन था। त्योहार के बाद एकदम से फसलें बाजार में कम आती है। जो चीज़ नरमा और सरसों के साथ हुई है वही सेम चीज़ जो है ग्वार के साथ हुई है। ग्वार थोड़ा सा आज डाउन रहा, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ग्वार तेज रहेगा। ग्वार गम में तेजी है। मेन चीज ये है कि ग्वार गम के अंदर तेजी है। जब ग्वार गम के अंदर तेजी है तो ग्वार को आप कितने के दिन रोक सकते हो, ये मेरी समझ से बाहर है बात। आने वाले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है सोमवार मंगलवार को ही जो है पिक्चर इसकी भी साफ हो जानी चाहिए। तो ग्वार के भाव की चर्चा करें तो नारनौल के अंदर 6065 रुपए, रेवाड़ी के अंदर 6075 रुपए, आदमपुर के अंदर 6245 रुपए, एलनाबाद के अंदर 7170 रुपए, हिसार के अंदर 6464 रुपए, सिवानी के अंदर 6770 रुपए, रायसेनगर के अंदर 6912 रुपए, नोहर के अंदर 6415 रुपए और सादुल शहर के अंदर 6730 रुपए जो है ग्वार काज का भाव रहा है। वही मूंग की बात करें तो मूंग के अंदर की बहुत ज्यादा एक बार तेजी देखने को नहीं मिली। वही कारण है कि मूंग भी आज जो है सुस्त रहा। सोमवार तक की वेट करना पड़ेगा मूंग का भी हमको, और सोमवार के बाद का रुझान जो है मूंग का जैसे आएगा तो अपन लोगों को सबको क्लियर हो जाएगा कि मूंग का भी क्या स्टेटस रहता है। धान की बात करें, धान के अंदर तेजी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर धान के अंदर हो सकता है कि तेजी हमें देखने को मिले, लेकिन बात वही कि एक्चुअल जो कंडीशन है वो हम लोगों को सोमवार को पता चलेगी। सो जिन साथियों के फोन आ रहे थे मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं, कहीं पैनिक होने की, घबराने की एक बार की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई इतना फसलों के भाव में कोई आगे पीछे हो जाएंगी। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जैसे सोमवार को फसल बाजार के अंदर आएगी दोबारा अपन लोग सारे इस पर चर्चा करेंगे। मुख्य मंडियों के भाव मैंने आपको बता दिए। जैसे सोमवार को बाजार खुलता है लगातार आपको मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर आपको अपडेट देते रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद।